नीट यूजी रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का 23 जून यानी रविवार को री एग्जाम कराया गया। एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ये परीक्षा हुई, लेकिन री एग्जाम में इन 1563 कैंडिडेट में से सिर्फ 813 कैंडिडेट ही एग्जाम देने पहुंचे। सामने आए आंकड़ों की माने तो महज 52% कैंडिडेट ही नीट यूजी एग्जाम में शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि कई सेंटर्स पर पहुंचने के टाइम के अलावा गेट क्लोजिंग टाइम भी निकल गया, लेकिन कैंडिडेट एग्जाम देने नहीं पहुंचे। स्क्रीन पर आपको जो वीडियो नजर आ रहा है वो चंडीगढ़ में सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। यहां 2 कैंडिडेट को परीक्षा देनी थी। सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन दोनों में से कोई भी स्टूडेंट इस री एग्जाम में अपीयर होने नहीं आया। दूसरा वीडियो गुजरात के सूरत का है। यहां पर माउंट लिटेरा जी स्कूल का ये वीडियो है। यहां पर केवल एक ही कैंडिडेट को री एग्जाम देने पहुंचना था। वो स्टूडेंट यहां पर समय से पहुंची और उसने कड़ी निगरानी के बीच री एग्जाम दिया। छत्तीसगढ़ में भी 2 सेंटर बनाए गए थे, बालोद और दंतेवाड़ा में। बालोद वाले सेंटर पर 185 कैंडिडेट को परीक्षा देनी थी, लेकिन इनमें से 115 कैंडिडेट ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। वहीं दंतेवाड़ा का जो सेंटर था वहां पर 417 कैंडिडेट को री एग्जाम देना था, लेकिन उनमें से 176 कैंडिडेट ही एग्जाम देने पहुंचे। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर में भी 2 सेंटर बनाए गए थे। पहले सेंटर पर 312 में से केवल 178 कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे, जबकि दूसरे सेंटर पर 182 में से 109 कैंडिडेट ही री एग्जाम में अपीयर हुए। मेघालय की बात करें तो यहां पर 464 में से 234 कैंडिडेट ही री एग्जाम देने पहुंचे। कुल मिलाकर जिन 1563 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, उनमें से केवल 813 ही सेंटर्स पर पहुंचे और 750 कैंडिडेट जो हैं वो एब्सेंट रहे। इस री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून को आएगा। जो कैंडिडेट 23 जून को नीट यूजी का री एग्जाम देने पहुंचे थे, उन्होंने एग्जाम के बाद मीडिया से बातचीत की। क्या कहा, सुनिए। पहले मेरे 720 में से 720 आए थे ग्रेस के बाद, और आज का पेपर भी ठीक हुआ है। बट आज का पेपर अगर QRST से कंपेयर करें तो उससे तो हार्ड ही था, और जो हमारा पहले हुआ था MNOP वाला उससे भी हार्ड था। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो हार्ड था, स्पेशली केमिस्ट्री में। उसमें ही 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी तो पूरा करके आया हूँ मैं। री एग्जाम को लेकर कैंडिडेट की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। किसी के लिए ये एग्जाम टफ था, तो वहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने दोबारा हुए एग्जाम पर ज्यादा भरोसा जताया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOW ने अपनी जांच में पाया कि 5 मई को हुई नीट परीक्षा में NTA ने जो नीट यूजी के प्रश्न पत्र के बक्से सेंटर्स पर भेजे थे, उनमें से कुछ डिजिटल लॉक में, उनमें से कुछ बॉक्स में खराबी थी। इन डिजिटल लॉक को परीक्षा शुरू होने से पहले स्वचालित रूप से खुल जाना चाहिए था, लेकिन कई सेंटर्स पर डिजिटल लॉक फेल हो गए। इसके बाद प्रश्न पत्र के बक्सों को मैनुअली खोला गया। यही वजह है कि इन सेंटर पर कैंडिडेट को जो प्रश्न पत्र है, एग्जाम पेपर है, वो मिलने में देरी हुई थी। इसके एवज में NTA ने जो है इन प्रभावित सेंटर्स के 1563 कैंडिडेट्स को कॉम्पनसेटरी तौर पर ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया था। NTA के इस फैसले से नीट परीक्षा के इतिहास में पहली बार 67 टॉपर्स सामने आए थे। हालांकि बाद में NTA के ग्रेस मार्क्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इन कैंडिडेट को सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए थे। या तो इन कैंडिडेट के जो नंबर्स थे वो बिना ग्रेस मार्क्स के उनको अपडेटेड जो है वो जो है शीट दी जाए, या फिर उन्हें यह ऑप्शन दिया जाए कि वो जो स्टूडेंट हैं वो दोबारा उन्हें एग्जाम का मौका दिया जाए। इसलिए 23 जून को जो है नीट यूजी की ये परीक्षा इन 1563 कैंडिडेट के लिए आयोजित की गई थी। अब केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच का जिम्मा जो है वो CBI को सौंप दिया है। 23 जून को CBI ने इस मामले में एक FIR भी दर्ज कर ली है। चलते चलते आपको बता दें कि UGC नेट परीक्षा में भी कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए CBI की एक टीम बिहार के नवादा जिले में पहुंची थी, जहां स्थानीय लोगों ने CBI टीम पर कथित तौर पर हमला किया। समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि यह घटना 22 जून की शाम को हुई, जब CBI की एक टीम ने इलाके के कसियाडीह गांव का दौरा किया।
अधिकारियों ने बताया कि भीड़ एजेंसी की गाड़ियों के आसपास जमा हो गई और अधिकारियों के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की भी की। आरोपियों के खिलाफ रजौली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रगति चौरसिया। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।